Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start Principles of Management. Here is Principles of Management part 29. Difference between line and staff organization. इसमें है to provide specialized service, to maintain adequate control, to maintain responsibility. फिर अब हम आगे इसका explanation देखते हैं. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है टू प्रोवाइड स्पेशलाइजेशन. इसमें है इन अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मैनेजर हैव ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज. तो इसका मतलब है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ मैनेजर्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि उनको हर टाइप की नॉलेज हो. फॉर दिस पर्पस मैनेजर नीड्स द सर्विसेज ऑफ स्पेशलिस्ट. इस पर्पस के लिए क्या होता है, जो मैनेजर्स हैं उनको ज़रूरत पड़ती है जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना उनकी सर्विसेज की. सच सर्विसेज आर नीडेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब ये है कि ये जो सर्विसेज हैं उनकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होती है. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होता है, उसमें मैनेजर्स के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती कि उनको हर तरह की नॉलेज हो. तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो जो है स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं. फिर आगे सेकंड पॉइंट है टू मेंटेन एडिक्वेट कंट्रोल. एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट. इसमें है Sound management requires the system of control in the organization so that proper control is made on people. तो जो अच्छा मैनेजमेंट होता है उसको ज़रूरत होती है सिस्टम ऑफ कंट्रोल की ऑर्गेनाइजेशन में. जिससे क्या होता है, जिससे कि एक अच्छा कंट्रोल जो है वो हम बना पाते हैं लोगों पे. इफ़ेक्टिव कंट्रोल रिक्वायर्स एप्रोप्रिएट चेक्स एंड बैलेंस ऑफ दिस काइंड. एक जो इफ़ेक्टिव कंट्रोल होता है उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसमें ज़रूरत होती है एक एप्रोप्रिएट चेक की, बैलेंस में एप्रोप्रिएट चेक की और बैलेंस की. इस काइंड में सही तरीके से चीज़ें चेक हो पाएँ और बैलेंस हो पाएँ सब चीज़ें. फिर आगे है द अथॉरिटी ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग इज़ सेपरेटेड अंडर लाइन एंड स्टाफ. जो अथॉरिटी होती है प्लानिंग की, जो प्लानिंग की अथॉरिटी है और काम करने की, वो क्या हो जाता है, वो सेपरेट कर दी जाती है अंडर लाइन एंड स्टाफ. जो लाइन और स्टाफ होता है उसके अंडर में इन चीज़ों को सेपरेट कर दिया जाता है कि प्लानिंग अलग होगा और डूइंग, उसको काम को करना, वो चीज़ अलग होगी. फिर है मैनेजर्स परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ नीड असिस्टेंस फ्रॉम पर्सन्स हु आर नॉट डायरेक्टली अंडर देयर कंट्रोल. मैनेजर्स जो कि ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको ज़रूरत होती है असिस्टेंस की, असिस्टेंट की, उन लोगों से जो कि डायरेक्टली उनके कंट्रोल में नहीं होते. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक अच्छा कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें एक एप्रोप्रिएट चेक की और बैलेंस की ज़रूरत होती है. और उसी के साथ साथ जो अथॉरिटी होती है प्लानिंग की और काम करने की, उसको सेपरेट किया जाता है. और जो है वहाँ पे उनके असिस्टेंट की ज़रूरत होती है. कहाँ से, उन लोगों से जो कि डायरेक्टली उनके कंट्रोल में नहीं होते, वहाँ से वो एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है उनको. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है टू मेंटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें है ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ वेरियस पर्सन्स. तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ज़रूरत होती है बहुत सारे लोगों की सर्विसेज की. ईच पर्सन हैज़ अ डेफिनेट रोल टू प्ले इन द ऑर्गेनाइजेशन. हर एक पर्सन का एक डेफिनेट रोल होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्ले करे. दिस कास्ट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिम. ये जो चीज़ है वो उस पर जिम्मेदारी डालती है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियरली डिफाइंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस. ये जो जिम्मेदारी है वो बिल्कुल साफ तरीके से डिफ़ाइन कर दी जाती है कंटेक्स्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन में. पर्सन्स शुड बी आइडेंटिफाइड हु आर अकाउंटेबल फॉर एंड्स रिजल्ट. तो पर्सन जो है वो आइडेंटिफाई कर दिए जाते हैं कि वो कौन ज़िम्मेदार होगा, कौन जो है ज़िम्मेदार होगा एंड रिजल्ट में, कि आखिरी में जो रिज़ल्ट आता है उस चीज़ का ज़िम्मेदार कौन होगा. द लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप मेक्स द आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल. ये जो लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप है वो, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप है, उसने इस चीज़ को बहुत पॉसिबल कर दिया है, इस आइडेंटिफिकेशन को बहुत पॉसिबल बना दिया है.
फिर इसके आगे है द डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइन एंड स्टाफ विल बी मोर क्लियरली इफ़ वी अंडरस्टैंड द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन दैम। जो डिस्टिंक्शन है ना लाइन एंड स्टाफ का, वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तो अगर हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको समझेंगे तो लाइन मैनेजर्स मेक द साइलेंट डिसीजंस। जो लाइन मैनेजर्स हैं वो साइलेंट डिसीजंस बनाते हैं। द यूज़ ऑफ स्टाफ टू असिस्ट लाइन केम अबाउट बिकॉज ऑफ द नीड टू प्रोवाइड स्पेशल काउंसिल एंड असिस्टेंस टू द managers who is unable to carry out demands of a particular position। जो इस्तेमाल होता है ना स्टाफ का असिस्ट करने के लिए लाइन को, वो कब आता है? वो तब आता है क्योंकि जब उन लोगों को स्पेशल काउंसिल की और असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। जब मैनेजर जो हैं वो जिम्मेदारियाँ संभाल नहीं पाते। हु इज़ अनेबल टू कैरी आउट डिमांड्स ऑफ अ पर्टिकुलर पोजीशन। जो मैनेजर्स जो हैं वो अनेबल होते हैं डिमांड्स को कैरी आउट करने के लिए किसी पर्टिकुलर पोजीशन की, तो उस टाइम पे उनको ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 29 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।